we were talking about the IP addresses and हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे IP addresses cover up की भी करे थे. So let me show you. Let me give you a quick recap of last class. In our last lecture, we started off class with IP version 4, and I told you कि IP version 4 के अंदर generally हम किस में represent करते हैं? In binary. They are separated by a dot, and the range of each octet is from 0 till 255. और मैंने ये भी बताया था कि आप लोग को we can also represent IP version 4 in hexadecimal numbers as well. या तो पूरा एड्रेस हेक्साडेसिमल में होगा या फिर पूरा एड्रेस आपका किस में होगा? इट विल बी इन डायनरी. ठीक है, इंटरमिक्स नहीं होगा आपके पास. क्या आपके पास ये या आधा बाइनरी है आपके पास? दैट वोंट बी द सिचुएशन बेटा. ठीक है, अच्छा जी. एंड मैंने बताया था आप लोगों को इन आवर लास्ट क्लास कि हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ मैक एड्रेसेस एज वेल. ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग को स्टार्ट करना है यहां पे विद द मैक एड्रेसेस. एंड वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है. दिस इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ अ मशीन एंड इसका एक्सटेंडेड वर्जन कितने बिट्स का होता है? 64 बिट्स का होता है. लेकिन जनरली हमारे पास जो मेन वर्जन होता है क्लास दैट इज ऑफ 48 बिट्स. ये तो हमने जनरल बातें कर ली थी. अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं और अब हम लोग क्लास यहां पे बात करते हैं अबाउट वन ऑफ द मैक एड्रेसेस. आप लोगों ने अगर ये वर्ड सुना हो कभी, NIC, एनीवन, कोई बच्चा मुझे इसके फुल फॉर्म बताएगा? जबरदस्त. आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर. मैं A2 में पढ़ा रहा होता हूँ. एक चीज आती है हमारे पास PCB. तो मैं बच्चों से पूछता हूँ A2 के बच्चों से भाई PCB क्या है, तो सबके जवाब यही आते हैं सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. ठीक है, तो एक्चुअली क्लास NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है आपके पास यहाँ पे. जिस तरह PCB इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो सिमिलरली NIC जो होता है हमारे पास दिस इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ये क्या होता है आपका? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. तो मैंने क्लास यहां पे नोट करवाया आप लोगों को. हम लोगों ने नोट किया यहां पे कि NIC क्या चीज होती है आपके पास? दिस इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेटा. ठीक है, तो दिस इज क्लास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड एक्चुअली दिस इज द पोर्ट where we insert LAN केबल. जो लोकल एरिया नेटवर्क की आप लोग जो केबल होती है इथरनेट केबल, यू कैन सी ओवर हियर. ये रहा आपके पास पोर्ट. जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए वो भी देख सकते हैं, वो क्यों नहीं देखें, वो भी देख सकते हैं क्लास. लेट मी शो यू. दिस इज द पॉइंट. ये जो आप लोग देख रहे हैं सामने, दिस इज कॉल्ड द ईथरनेट केबल. इसके बैकएंड के ऊपर ना, इसके बैकएंड के ऊपर आपके पास एक कार्ड लगा हुआ होता है पूरा. तो एक्चुअली दिस कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट NIC बेटा. ठीक है, और इस कार्ड का जो एड्रेस होता है दैट एड्रेस इज मैक एड्रेस. तो एक्चुअली मैक एड्रेस इस कार्ड का एड्रेस होता है, NIC का एड्रेस होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एड्रेस होता है आपके पास. ठीक है, तो हम लोगों ने ये बात भी नोट किया कि NIC is having the MAC address बेटा. तो NIC का आपका जो एड्रेस होता है दैट इज एक्चुअली योर MAC एड्रेस बेटा. मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने क्लास आप लोग के सामने एक MAC एड्रेस लिखा. लेट्स से
The address was A8 colon 22 BD FA 1 E 1 2 3 and CA. So let's suppose this is one of the MAC address और मुझे अब्दुल्ला बैठे हुए हमारे पास, अब्दुल्ला नहीं है, योर नेम जैन, नहीं जैन तो बता देंगे, कोई और बच्चा हो, जैन तुम्हारे बराबर में, योर नेम रजा, रजा तुम मुझे बता सकते हो ये जो ए मेरे पास एक कैरेक्टर है यहाँ पे ओवर हियर, अच्छा अब्दुल्ला आप ऑनलाइन है, ये जो ए कैरेक्टर है हमारे पास यहाँ पे, हाउ मेनी बिट्स, मिनिमम कितनी बिट्स चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस ए को कितनी मिनिमम, कम से कम कितनी बिट्स चाहिए मुझे इस ए को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैक्सिमम तो बहुत सारी हो सकती है, इट कैन बी एनी, मिनिमम कितनी चाहिए, नहीं तुम भी नहीं, कोई ऑनलाइन बच्चा जवाब ना दे दे, नजर आ रहे, फैजान क्या लिख रहे हैं, नजर आ रहे, क्या नाम था तुम्हारा, रजा नजर आ रहे वहां से, क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्लियर है, 48 लिखा हुआ है, जबरदस्त शहरियार, अच्छा हुआ माशाल्लाह से ऑनलाइन भी बच्चे जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल ही गलत जवाब दे रहे हैं सारे बच्चे, जबरदस्त। अच्छा 3 का तो कोई लॉजिक ही नहीं होती ना कंप्यूटर साइंस के अंदर भाई, या तो 1 2 4 8 ऐसे चलती है, क्यों ऐसे लॉजिक अच्छी है क्लास, ये इसने क्या किया, टोटल 48 बिट्स होते हैं, सारे करेक्टर्स को ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 डिवाइड 48 डिवाइड बाय 12, तो आंसर विल बी 4। तो लॉजिक तो अच्छी यूज करी, तो ये तो हमें सिंपल सा पता है, अगर मैं ए को बाइनरी में करूं भाई, यहाँ पे ए का बाइनरी क्या होगा 1 0 1 0, तो कितनी बिट्स है, कितनी बिट्स है 4, कितनी बिट्स है, एनीवन एल्स, कोई बच्चा 2 बोलेगा इससे, चले सब बच्चे 4 ही बोल रहे हैं, इट्स एक्सीलेंट, बिकॉज क्लास कुछ बच्चे कभी कभार क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर ये 0 है ना, ये तो काउंट नहीं होगा, सिर्फ 1 काउंट होगा, नो, बिट्स आर जीरोस या फिर वंस। तो क्लास मुझे कितनी बिट्स चाहिए ए को रिप्रेजेंट करने के लिए, आई नीड 4 बिट्स, आई नीड क्लास 4 बिट्स फॉर 1 कैरेक्टर, तो क्लास टोटल 12 कैरेक्टर्स हैं, अगर आप इनको सम अप करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 48 बिट्स क्लास, ठीक है, अगर आप इसको सम अप करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 48 बिट्स। अब ये जो पहले 6 कैरेक्टर्स होते हैं मैक एड्रेस के अंदर, वी कॉल देम OUI, अब OUI का तो आप लोग क्लास कोई फुल फॉर्म नहीं बना सकते, एंड इफ वी गो फॉर द लास्ट 6 कैरेक्टर दे आर कॉल्ड NIC। So when we talk about class OUI, तो OUI is actually organizationally unique identifier, ठीक है, एंड क्लास NIC कहलाता है हमारे पास, दिस इज नॉट दैट NIC, ये कार्ड वाला NIC नहीं है, दिस इज नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर बेटा, सो दिस इज क्लास नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। पहली 6 कैरेक्टर्स को क्या नाम देते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, एंड द लास्ट 6 कैरेक्टर्स आर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। जी लाइबा बेटा कोई सवाल कर रही हैं आप, अच्छा A is 10, दैट इज द डायनरी वैल्यू, डायनरी वैल्यू है, अगर मैं A को बाइनरी में लाइबा बेटा कन्वर्ट करूं तो बाइनरी में A क्या होता है 1010 बेटा,
ठीक है, तो कितनी बिट्स है, मैं ये पूछ रहा था कि भाई कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, तो वी आर हैविंग 4 बिट्स ओवर हियर, तो ये 4 वो वाला भी लिखवाया था मैंने एग्जैक्टली, ठीक है, मैं बाइनरी में बिट्स पूछ रहा था कि हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड इन बाइनरी, सो दैट वाज 4 बिट्स। सो ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर क्लास मैंने आप लोगों को बताया OUI, एंड NIC इज एक्चुअली इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। क्लास पहली 6 कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज कर लिया मैंने क्लास एक परचेज कर लिया एप्पल, ठीक है, और लेट्स एज्यूम दैट दिस इज आवर एप्पल। तो क्लास इसका पहले 6 कैरेक्टर्स क्या होंगे, द फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स विल बी लेट्स से A8 BA CA, दीज आर माय फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स, मेरे मैक एड्रेस के पहले 6 कैरेक्टर थे। अब क्या हुआ, जैन ने भी क्लास क्या किया, परचेज कर लिया एप्पल, ठीक है, अब इसके 6 कैरेक्टर्स क्लास क्या होंगे, दे विल बी सेम। क्लास क्या हुआ हमारे पास, अमेश ने भी एप्पल परचेज कर लिया, तो क्लास इसके भी पहले 6 कैरेक्टर्स क्या होंगे उनके, दे विल बी सेम। सो एक्चुअली पहले 6 कैरेक्टर्स आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी कंपनी की आईडी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आईडी, ठीक है। सो इट कैन बी, अगर आपके पास एप्पल है तो एप्पल के सबके सारे फोन्स के पहले 6 कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंड बाकी के कैरेक्टर्स क्लास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब एप्पल जाहिर सी बात है, दे आर द जायंट्स, इतनी बड़ी कंपनी है एप्पल, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने भी क्लास क्या किए में, आईफोन 12 के लिए अलग मैक एड्रेस पहले परचेज किए में, उन्होंने मैकबुक के लिए पहले 6 कैरेक्टर्स अलग परचेज किए में, तो उन्होंने मल्टीपल मैक एड्रेसेस परचेज करे में, ठीक है। लेकिन स्टिल हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई कि किस कंपनी से बिलोंग करता है आपका मैक एड्रेस बाय लुकिंग एट द फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये पहले 6 कैरेक्टर हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग आईडी बेटा, ठीक है, एंड can be same for multiple devices, ठीक है। तो ये आपके पास क्लास सेम हो सकता है फॉर मल्टीपल डिवाइसेस, बिकॉज ये तो मैन्युफैक्चरिंग आईडी है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग आईडी कैन बी सेम फॉर मल्टीपल डिवाइसेस बेटा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द NIC वाला पार्ट, तो NIC is actually class device ID, and this is unique for every device। हर डिवाइस के लिए आईडी क्या होती है आपकी, यूनिक होती है। तो लास्ट 6 कैरेक्टर्स आर फॉर द डिवाइस आईडी, इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी बोलते हैं, एंड दिस इज यूनिक क्लास फॉर एवरी डिवाइस। हर डिवाइस के लिए ये आपके पास क्या होते हैं, यूनिक होती है। अब मैक एड्रेस की क्लास कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, हम लोगों ने भी बहुत सारी बातें कर ली हैं अबाउट द मैक एड्रेस, बट स्टिल बहुत सारी बातें अभी हमें और करनी है अबाउट द मैक एड्रेस बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। अब लेट्स टॉक अबाउट कि मैक एड्रेस की कितनी टाइप्स होती है, ठीक है। कुछ बच्चों को पता होंगी, मे बी पॉसिबल शायद, और कुछ बच्चों को शायद उन्होंने कभी मैक एड्रेस की टाइप्स के बारे में नहीं सुना हो, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक एड्रेस टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैक एड्रेसेस, ठीक है। कितने टाइप के मैक एड्रेस होते हैं आपके पास, वी आर हैविंग क्लास टाइप्स ऑफ मैक, so we are having class 2 types of MAC addresses. Number 1, LAA, UAA. So we are having 2 types of MACs. Media access control हमारे पास 2 types का होता है. One is called UAA and the other one is called LAA. अगर मैं बात करता हूं यहां पे अबाउट द UAA स्टफ,
तो यूएए क्लास इज कॉल्ड यूनिवर्सली, एग्जैक्टली किसने बताया, क्या नाम है तुम्हारा, अली जवाद। तो अली जवाद ने हमें बता दिया सर यूनिवर्सली administered MAC address. And when we talk about LAA, तो LLA class is locally administered MAC address बेटा। क्लास दिस इज यूएए की अगर हम लोग बात करें तो यूएए इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैक एड्रेस। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का मैक एड्रेस होता है आपके पास यूएए वाला, ठीक है। और ये कौन असाइन करता है, एनीवन कोई बच्चा बताना चाहेगा ये यूएए कौन असाइन करता है? अच्छा चलो मैं आप लोगों को हेल्प करता हूं, मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूं। और मैंने आपको इतनी हेल्प कर दी कि आपका आंसर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। कौन असाइन करता है? अब आपने दो वर्ड बोल दिए, आपने डिवाइस भी बोल दिया और कंपनी भी बोल दी, तो देयर शुड बी वन। क्लास अब्दुल्ला का सबसे अच्छा आंसर है, ही इज सेइंग यूनिवर्स। यूनिवर्स असाइन करती है, जबरदस्त अब्दुल्ला। क्लास में सब बच्चे हंस रहे हैं आपकी बात में भाई, गुड। अच्छा जी, अशर इज सेइंग कंपनीज, एग्जैक्टली क्लास आपका मैन्युफैक्चरर, आपकी कंपनी जो है क्लास वो असाइन करती है। तो उस मैक एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट यूएए। अगर आपकी कंपनी ने असाइन किया हुआ है, आपकी कंपनी ने जो भी मैक एड्रेस आपको असाइन किया हुआ है, दैट इज यूएए, ठीक है। अगर हम उसको चेंज करते हैं देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एलएए, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा असाइन्ड बाय द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। अक्टूबर नवंबर में कितने बच्चे अपियर हुए थे और कैसे पेपर हुए आपके? छोटा भीम आया था आप लोग के पास? छोटा भीम था वो? कौन था वो मीम्स बनाए थे लोगों ने, असल में कौन था वो? टीपू सुल्तान। लिखा किसने करेक्टली गैस किया, सही था टीपू सुल्तान। अच्छा लिखा हुआ था, फिर क्या फायदा, लिखते नहीं फिर मजा आता ना। टीपू सुल्तान को डिस्क्राइब करो। अच्छा खैर चले, बड़े उसकी पिक्चर्स में सोशल मीडिया से इतना ज्यादा यूज नहीं करता मैं, लेकिन मैंने जब ऑन किया तो पेपर के बाद आप लोग के तो बस वही नजर आ रहे थे मुझे हर तरफ। खैर, तो लोकली एडमिनिस्ट्रेड मैक एड्रेस क्लास, एंड दिस इज व्हेन वी बर्न द मैक एड्रेस। अच्छा ये क्लास ऐसे नहीं होता कि आप लोग जाके जला दें नेट पर इंटरेस्ट कार्ड को। बर्निंग इज अ प्रोसेस कि ये इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होती है। और सर ये फिजिकल क्लासेस कौन से? अब्दुल राफी, वी आर इन टीसीआर द क्लासरूम में बैठे हुए बेटा हम लोग अभी, ठीक है। सो ये बर्निंग क्लास आपके पास एक्चुअली ये हम जलाते नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली क्लास एक होता है आपके पास कि हम लोग हाई वोल्टेजेस गुजारते हैं कि उससे क्या होता है आपका मैक एड्रेस इरेज हो जाता है, ठीक है। सो व्हेन वी बर्न द मैक एड्रेस एंड असाइन अ न्यू मैक एड्रेस बेटा, ठीक है। तो देन इट इज कॉल्ड लोकली एडमिनिस्टर्ड मैक एड्रेस।
अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सब बातें आपकी ठीक है, आपने बता दिया भाई दो टाइप के मैक एड्रेस हैं, 48 बिट्स का होता है, फिजिकल एड्रेस है, एनआईसी है, लैंड कार्ड लगा हुआ है, ये भी आपने बता दिया, दैट वाज राइट, ठीक है। बिल्कुल हर डिवाइस के साथ अशर बेटा ये होता है, और विदाउट दिस मैक एड्रेस कोई भी डिवाइस एग्जिस्ट नहीं कर सकती आपके पास, ठीक है। तो एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज हैविंग अ मैक एड्रेस जनरली, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये था मेरा कि भाई सर आपने हर चीज बता दी हमें अबाउट द मैक एड्रेस, लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि भाई हम इसे जलाते क्यों हैं। मतलब सही एक मैक एड्रेस है भाई, फाइन, वो यूज करो, वाई देयर इज अ नीड ऑफ बर्निंग द मैक एड्रेस, उसको चेंज करने की जरूरत क्या है आपके पास, ठीक है। तो क्लास दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट माइट कम इन योर एग्जामिनेशन, अभी तक कभी एग्जामिनर ने पूछा नहीं है। सो क्लास वाई LAA, why there is a need of burning the MAC address, why there is a need of burning the MAC address, why there is a need to change the MAC address। LLA इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी कंपनी ने असाइन किया हुआ है आप उसको पे चेंज करते हैं। सो व्हाई यू आर चेंजिंग दैट मैक एड्रेस, एनीवन, कोई बच्चा अगर बताना चाहे, ऑनलाइन बच्चे जो बैठे हैं वो भी बता सकते हैं, एनीवन इन द क्लास। अच्छा, लोकेशन देखो, ये अब बड़ा तुमने जैन जैन तुमने बड़ा खतरनाक सवाल कर दिया, यहाँ पे रेस कर दिया लोकेशन का पता। तो लोकेशन का पता तो हम लोग आईपी एड्रेस से भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस से भी, अब मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि मैक एड्रेस से हम लोग लोकेशन नोन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, देखो वो तो मशीन ही है ना, आपकी जेन्युइन मशीन है। मैक एड्रेस निकालना इतना आसान काम नहीं है, आईपी एड्रेस निकालना बहुत आसान काम है। आप लोग को मैं सिर्फ बोलूंगा आप लोग टीसीआर का वाईफाई यूज कर लें, आप जैसे इस नेटवर्क के ऊपर आएंगे मैं आप लोग की सारी आईपी एड्रेस हर चीज में ट्रेस आउट कर सकता हूं, उसके अंदर कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन मैक एड्रेस निकालना इज अ टफ जॉब, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपके आंसर को एंटरटेन कर सकता हूं कि लोकेशन फाइंड आउट ना कर सके, इट कैन बी वन ऑफ द आंसर। एनीवन एल्स, न्यू वर्जन हमारे पास आ जाए कोई मैक एड्रेस का, ठीक है। एनीथिंग कि हम एक कंपनी ने असाइन किया हुआ एक मैक एड्रेस, हम व्हाई वी आर चेंजिंग दैट मैक एड्रेस, व्हाई वी आर चेंजिंग, टू प्रिवेंट हैकिंग। सर प्राइवेसी कंसर्न्स अशर इज सेइंग, ठीक है। देयर आर 3 रीजन, वैसे हमारे पास जनरली 3 रीजन मेन रीजन है हमारे पास। सो ये आप लोग जितने भी आंसर दे रहे हैं क्लास, ये ऑलमोस्ट लिंक करते हैं उससे, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली लिंक नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली दे आर लिंकिंग। एनीवन एल्स, कोई और बच्चा अगर हमें बताना चाहे, योर नेम क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, जियान, जियान या एम है आखिर में? एन है। जियान बेटा बताओ जरा, क्यों चेंज करेंगे हम लोग? इनसिक्योर हो, ठीक है, दैट कैन बी अ पॉसिबल आंसर। तो क्लास देयर आर 3 रीजंस that why we change our MAC address and we change it to a locally assigned MAC address. So first reason is to bypass certain firewalls, yeah, you can say networks. तो क्लास कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास दैट हमें एक नेटवर्क के अंदर अंदर जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग सामने वाली क्लास में सब शिफ्ट हो जाए, सर निशान पढ़ा रहे हैं आप लोग को वहां पे, ठीक है, मैथ्स पढ़ा रहे हैं सर निशान, आप लोग सामने वाली क्लास में चले जाएं। अब सर निशान ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई बगैर मास्क के मैं अंदर आने नहीं दूंगा आप लोगों को क्लास के अंदर, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी सर निशान ने। सो दिस इज वन ऑफ द केसेस कि कभी कभार ऐसा होता है क्लास के हम लोग को एक सर्टेन रेंज डिफाइंड होती है कि हम लोग सिर्फ इस रेंज के मैक एड्रेस क्या करेंगे, अलाउ करेंगे अपने नेटवर्क के अंदर। ये भी हमारा एक नेटवर्क बन सकता है, ये क्लास हमारी एक नेटवर्क है। तो मैंने बोल दिया भाई जो बच्चे लेट सपोज ब्लैक क्लोथ पहन कर आएंगे मैं सिर्फ उनको अलाउ करूंगा, बाकी जो बच्चे जो भी कपड़े पहन के मैं अलाउ नहीं करूंगा उनको क्लास के अंदर, ठीक है। तो दैट कैन बी वन ऑफ द फिल्टर्स। तो सिमिलरली कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं क्लास हमारे पास
कि वो मैक एड्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि भाई आपका मैक एड्रेस अगर इस रेंज के अंदर होगा देन वी आर गोइंग टू अलाउ, एल्स वी वोंट अलाउ देम। ठीक है, तो टू बाईपास सर्टेन फायरवॉल्स और क्लास नेटवर्क्स, फर्स्ट रीजन। सेकंड, सिक्योरिटी कंसर्न्स बेटा, अशर बेटा, सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं आपके पास बहुत सारे। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं चाहता कि कोई भी, मैं एशिया में एग्जिस्ट करता हूं, मैं जापान में एग्जिस्ट करता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे नेटवर्क के अंदर कोई आउटसाइड द जापान कोई बंदा, कोई कंपनी ऐसी हो जो एक्सेस करना चाहे मुझे, मैं अलाउ नहीं करना चाहता उन्हें। तो हर उसके अंदर आपके पास मैक एड्रेस के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका डेफिनेशन होती है भाई यूरोप साइड को ये पहले असाइन किए में, फिर आप अगर यूरोप के अलावा आपके पास आप अमेरिका जा रहे हैं तो अलग उसका मैक एड्रेस होगा। तो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन सॉफ्टवेयर्स या फिर वी कैन कॉल इट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो मतलब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आप लोगों ने अभी तो सिर्फ आप लोगों ने विंडोज ही यूज किया हुआ है या फिर आईओएस का आप लोगों ने यूज किया होगा कभी, लेकिन हमारे पास और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लाइक लिनक्स, काली लिनक्स। तो जब आप लोग इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं तो वहां पे भी कभी कभार आपके पास रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती है कि नहीं हम लोग सिर्फ इसी स्पेसिफिक डिफाइंड मैक एड्रेसेस के ऊपर काम करेंगे, वरना हम लोग इसके ऊपर काम फर्दर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर की क्लास हमारे पास कभी कभार रिक्वायरमेंट होती है, तो फॉर दैट रीजन एज वेल। ठीक है, एंड लास्ट रीजन टू बाईपास certain filters। अब ये certain filters क्लास, दिस मीन्स कि आप एक जगह गए और अच्छा, ये तो आप सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से लगाते हैं, ऊपर वाला कंडीशन कब लगाते हैं, ये आप तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से लगाते हैं। दिस इज द मेन कंसर्न इज द सिक्योरिटी। अब यहां पे क्या हुआ, आपने बोला भाई मुझे एक कंपनी में जा रहे थे आप, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको अपने शूज भी चेंज करने पड़ेंगे, लाइक कोई मेडिकल साइट के ऊपर अगर आप लोग विजिट करें कभी, तो बोलते हैं आप इसके ऊपर गाउन भी पहने, आप हेयर्स के ऊपर ये भी लगाएं, आप ग्लव्स भी पहने, तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस देते हैं वो लोग। तो सिमिलरली क्लास बाईपास सर्टेन फिल्टर्स का मतलब ये होता है कि कभी कभार कुछ नेटवर्क के अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं आपके पास, तो अगर आपको उनको जस्ट बाईपास करना हो तो फॉर दैट पर्पस भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना इसको चेंज करते हैं। और क्लास एक सवाल आ गया हमारे पास यहाँ पे कि LAA इज लीगल और नॉट। तो क्लास कुछ केसेस के अंदर ये लीगल होता है और कुछ जनरली हमारे पास ये इलीगल होता है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास ये राइट्स नहीं होते कि हम एक प्रोडक्ट का मैक एड्रेस चेंज करें। मैं इसका मैक एड्रेस बंद करके मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसको असाइन कर दूं एप्पल का मैक एड्रेस, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, कुछ जगहों में चल जाएगा ये, लेकिन कुछ जगहों पे क्लास क्या करेगा, फिर मुझे एरर्स देना शुरू कर देगा ये। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे क्लास हमारे पास कि LLA के व्हाई वी आर गोइंग फॉर द चॉइस ऑफ LLA, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्लास बहुत सारी बातें करनी अबाउट द मैक एड्रेस, एंड नाउ लेट्स कंपेयर मैक वर्सेस IP एड्रेस। अब इन दोनों कंपेयर करते हैं एंड लेट्स कंपेयर बोथ ऑफ देम। आज तक कभी एग्जामिनर ने दोनों चीजें आपके सिलेबस का पार्ट है लेकिन कभी भी कंपेयर नहीं करवाया। ठीक है, एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि आपको यहां पे IP एड्रेस लिखे एग्जामिनर, यहां पे मैक एड्रेस लिखे और यहां पे मल्टीपल फीचर्स लिख दे और आपको बोले मैच करो। जनरली आप लोगों ने देखा होगा अगर पास पेपर्स के अंदर, तो इसी टाइप के वहां पर क्वेश्चन आते हैं। सो आप लोगों को डिफरेंसेस पता होने चाहिए बिटवीन मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस। मैक एड्रेस फुल फॉर्म
आई थिंक सबको ही पता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, and when we talk about IP address, this is internet protocol. अच्छा जी, क्लास कितनी बिट्स? 48 बिट्स। एंड हाउ मेनी बिट्स? 32 बिट्स। लेकिन कौन? आईपी वर्जन 4। तो आईपी वर्जन 4 कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटेंडेड मैक, तो क्लास 64 बिट्स। एक्सटेंडेड वर्जन एंड क्लास 128 बिट्स आईपी वर्जन 6। हाँ, आईपी के दो वर्जन है हमारे पास, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। अभी करंटली वर्किंग चल रही है आईपी वर्जन 9 के ऊपर। दोनों को मर्ज से खत्म करके आईपी वर्जन 9 अभी आने वाला है, लेकिन अभी नहीं, 2025 के बाद ही आएगा। अभी बिकॉज वी आर सक्सेसफुली रनिंग बोथ ऑफ देम। अभी तो आईपी वर्जन 6 समझो एक नई चीज है, अभी इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर आ चुकी है। यूरोप साइड के ऊपर आईपी वर्जन 6 यूज होती है, लेकिन हमारे पास कॉमन नहीं इतनी ज्यादा अभी। ठीक है, आफ्टर दिस वी आर हैविंग क्लास, वी कॉल मैक एड्रेस एज अ फिजिकल एड्रेस, एंड आईपी एड्रेस को हम लोग कहते हैं क्लास लॉजिकल एड्रेस बेटा। तो अगर एग्जामिनर बोले भाई लॉजिकल एड्रेस कौन सा है? आईपी एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कौन सा है? आपका मैक एड्रेस। अच्छा जी, अब क्लास बड़ा अच्छा सा सवाल है मेरा, मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बड़ा मजा आएगा कि आप लोग अगर ये बात का जवाब दें, क्योंकि देखिए टीचर को भी खुशी होती है भाई बच्चे को समझ में आ रहा है, वो जवाब दे रहा है, बिकॉज इट्स टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। मैक एड्रेस कौन असाइन करता है? कंपनी, मैन्युफैक्चरर। ठीक है, असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर एंड आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? जबरदस्त, वापस बताना क्या बोला? योर नेम? सकीना बेटा, गैस तो करें कम से कम। ये भी बता रहे गलत बता रहे हैं, ये लोग भी इतने खुश होकर बता रहे हैं, ये भी गलत बता रहे हैं। ठीक है, ज़याम, ज़याम तो तुम हो। रजा, कौन असाइन करता है आईपी एड्रेस? कुछ और बताओ, लोकल कौन? लोकल कौन बोल रहा है ये? तो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? इंटरनेट प्रोवाइडर को क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बता दो अब। केबल वाला नहीं भाई, ये देखो लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर, इन्होंने फैजान ने बता दिया। खैर, लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं, आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, नहीं बताया? बताया होगा, बताया था मैंने बताया था भाई आईएसपी का क्या काम है? प्रोवाइड्स अस द एक्सेस टू द इंटरनेट। आईएसपी प्रोवाइड्स अस विद, मिट क्यों गया डब्ल्यू, विद अ पब्लिक आईपी थ्रू विच वी कैन एक्सेस, ये बीच में वर्ड्स क्यों मिट रहे हैं भाई? वी कैन एक्सेस इंटरनेट। ठीक है, तो आई टोल्ड यू बिफोर कि भाई आईएसपी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा। तो अब ये बात भी क्लास याद रखिएगा, ये कौन असाइन करता है आपको? आपका असाइन बाय आईएसपी। ठीक है, बिकॉज देखिए ना, आईएसपी भी आपके सिलेबस का पार्ट है और मैक एड्रेस भी आपके सिलेबस का पार्ट है, आईपी एड्रेस भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो एक अच्छा सवाल बनता है, अगर एग्जामिनर पेपर में सवाल 2 नंबर का दे दे भले या 3 नंबर का दे दे कि भाई ये 4 नंबर का सवाल भी दे सकता है, एग्जामिनर ओ लेवल्स है, वो बोले डिफाइन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस एंड हु असाइन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आराम से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास बन सकता है क्लास। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। एनी अदर एड्रेस, एनी अदर डिफरेंस?
इट्स अ permanent address and IP address class may change. टेम्पररी या मे चेंज, आपका पास आईपी एड्रेस डिपेंड करता है, एक आपके पास जर्नली वैसे चेंज होता रहता है आपके पास, ठीक है जी लाइबा। अच्छा देखिए, अब वो तो आप एक अलग काम कर रही हैं ना, आप लोकल की तरफ जा रही हैं, आप एलएलए की तरफ जा रही हैं, आप बिल्कुल एक अलग एक रेमेडी कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर जर्नली एक डिवाइस है, अब मेरे पास ये डिवाइस पिछले आई थिंक 8 सालों से, तो इसके अंदर जो आपके पास जो वो लगा हुआ है आपके पास क्या है, मैक एड्रेस सेम है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, चलो मैं लिख भी देता हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट UAA, यूनिवर्सली की बात करें हम लोग, लोकली तो फिर आपको चेंज हो ही जाता है वो, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस भी हम लोग को क्लास पता होनी चाहिए। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ये चैप्टर के अंदर हम लोग बड़ा डिटेल में बड़ी चीजें हम लोग को कवर अप करनी है। अभी हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट क्लास इज कॉल्ड, और तो कोई डिफरेंस कोई खास नहीं है, आई थिंक ये मेजर डिफरेंसेस हमारे पास, लोकली असाइन हो गया, चेंज हो गया, और ठीक है, वेरी गुड। एनआईसी और उसका लॉजिकल एड्रेस बता दिया। फिजिकल एड्रेस होता है भाई ये आपके पास, और ये क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। ये बिट्स का हमने बता दिया, फुल फॉर्म बता दी, असाइनमेंट बता दी, और चेंजेस का भी हमने बता दिया, इसके अंदर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। टाइप भी आप बता सकते हैं भाई, उसके अंदर यूए होता है और एलएलए होता है, इसके अंदर हमारे पास IPv4 एंड IPv6 होता है, ठीक है। खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग, जस्ट अगले टॉपिक का मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा आप लोग के सामने, एंड द नेक्स्ट टॉपिक क्लास विल बी URL। कोई बच्चा फुल फॉर्म बताएगा मुझे, कोई बच्चा मुझे फुल फॉर्म बताएगा, कोई बच्चा मुझे फुल फॉर्म बताएगा, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं वो बता दें। URL फुल फॉर्म, रजा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई बच्चा, असल में जो मैं जवाब चाह रहा हूं वो दे नहीं रहा कोई बच्चा। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, मैं ये जवाब चाह रहा था क्लास, ठीक है। एंड ये गलत जवाब है, ठीक है। तो करेक्ट जवाब क्लास यही है हमारे पास, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर आप लोगों को क्लास यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी मिलेगा। तो ये मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि 1993 तक ना वी कॉल इट यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। बट इन 1993 आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड IEEE, और इसके अंदर भी एक सब ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ नेमिंग डिसाइड करती है, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई यूनिवर्सल से इसका हमें एब्रिविएशन सही नहीं आती, एक और चीज से भी थोड़ी सी रिलेटेड एक और चीज थी हमारे पास, तो उसने बोला इसका नाम चेंज करके क्या कर दो, यूनिफॉर्म कर दो। तो अब अपडेटेड नेम क्या है इसका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बेटा, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू कि मैं सिर्फ नाम लिख पाऊंगा, मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं, इसलिए मुझे थोड़ी सी और कुछ बातें करनी है।